बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और उसका बेटा जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका बेटा फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो बेटा ये जो तीनों पार्ट हैं इसके बाद तीन और हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है और 6 के 6 में बेटा ऊपर लिखता है कि आपने इनकी क्या करनी है, तजज़ी करनी है, फैक्टराइज करना है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसका मेथड बेटा क्या है, ये तो सिंपल सा है, आपके पास क्वेश्चन है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसको बेटा आपने 3 वैल्यूज़ हैं तो इसमें क्या करना है, वो वैल्यू देखनी है जो तीनों में सेम आ रही हो, यानी जो कॉमन वैल्यू है आपने क्या करना है, टेकिंग कॉमन, यानी कि आपने क्या ले लेना है बेटा, कॉमन ले लेना है। कॉमन अब इसमें से क्या आएगा बेटा आपके पास, अब इनमें से जो कॉमन आएगा बेटा वो ये आएगा, इस वैल्यू में बेटा आपके पास 2 है, इधर 4 में भी 2 है और इधर भी 2 है, यानी आप इसको अलग-अलग लिख लें 2, उसके साथ a b c माइनस 4 की जगह बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 साथ a b और x और फिर प्लस 2 a b और d, इनको लिख लिया। अब बेटा देखें इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी है और इस वैल्यू में भी है, तो 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद बेटा इधर a है, इधर भी a है और इधर भी a है, तो a भी कॉमन आ गया। उसके बाद इधर b है, इधर भी b है और इधर भी b है, तो b भी बेटा कॉमन आ गया। अब रह क्या गया है, c, ये c इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो बेटा कॉमन वो लेंगे जो तीनों में होगा। तो ये जो तीनों में सेम चीज़ें थी वो 2 था, a था और b था, ये बेटा हमने कॉमन ले लिया। बाकी क्या बच गया, इधर 2 भी चला गया, a भी b भी, तो बाकी c रह गया माइनस ये वाला। इधर बेटा 2 2 दफ़ा था, एक कॉमन चला गया तो एक 2 रह गया, a भी कॉमन b भी कॉमन, तो क्या आ गया x, और इधर से बेटा 2 गया, a गया, b गया, तो क्या रह गया प्लस ये वाला और साथ d आ गया बेटा आपके पास। तो अब आपके पास एक वैल्यू आ गई है 2ab और दूसरा फैक्टर क्या आ गया बेटा c माइनस 2x प्लस d। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था 5.1 एक्सरसाइज का, उसका पहला जुज पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, उसका आंसर आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट लेते हैं बेटा, इसमें भी आपके पास 3 वैल्यू दी हुई है, तो आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है इसमें से भी। अब बेटा कॉमन लेने के लिए इधर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये ज़रूरी नहीं लिखे टेकिंग कॉमन, ये जो है लिख भी सकते हैं ना भी लिखें, यानी कॉमन लेने से आप ये भी बेटा लिख सकते हैं। अच्छा अब ये 9 की जगह हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 3, साथ है x और y, माइनस ये जो 12 है इसकी जगह लिखा 3 मल्टीप्लाई 4, साथ बेटा x 2 दफ़ा है, ये x 2 दफ़ा और साथ y 1 है, फिर प्लस 18 की जगह हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 6 और साथ बेटा आपके पास क्या है y 2 दफ़ा है, ये हमने लिख लिया। अब ये देखें आपने इनमें से बेटा कॉमन लेना है, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, इधर 3 है, इधर भी है और इधर भी है, तो आपने इनमें से 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद बेटा x इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। y इधर है, ये y इस वैल्यू में भी है और इसमें भी है, तो y भी आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। इन दोनों रकमों के अलावा और कोई रकम कॉमन नहीं आ रही, तो अब बाकी क्या बचेंगे बेटा, इधर 3 और y गया तो बाकी एक 3 और एक x बच गया 3x। उसके बाद माइनस ये वाला, इसमें से बेटा 3 गया, y गया, बाकी 4 और साथ कितने x हैं, 2, तो 4x का स्क्वायर, x का स्क्वायर है क्योंकि x 2 दफ़ा है, फिर प्लस ये वाला 3 कॉमन चला गया, बाकी 6, y 2 थे, एक कॉमन चला गया तो बेटा 1 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, ये जो 3y आया है ये एक फैक्टर है आपका, और ये बेटा जो 3x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6y है ये दूसरा फैक्टर है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड वाला पार्ट बेटा इसका करते हैं, इसमें आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, ये माइनस 3x बेटा इसमें कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, x मल्टीप्लाई x, उसके बाद साथ एक y है माइनस 3x प्लस 9 की जगह क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, साथ बेटा एक x है और y कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है बेटा, उसको लिख लिया, सॉरी
ये y का स्क्वायर था, 1 ये और 1 ये 2 टाइम था, तो आपने 2 दफ़ा लिख लिया। अब इनमें से बेटा क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इधर 3 है, इधर भी है और इधर भी है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद इधर x है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो आपने बेटा x कॉमन ले लिया। उसके बाद बेटा y इसमें है, इसमें है, लेकिन ये सेंटर वाली वैल्यू में y नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 वैल्यू थी जो कॉमन आ रही थी। तो अब बाकी क्या बच जाएगा बेटा, इधर से 3 और x गया तो ये माइनस बच गया ये वाला, साथ एक x और एक y, तो x y आ गया। उसके बाद बेटा ये -3 भी कॉमन चला गया, x भी, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं बची, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इधर से 3 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, बाकी एक 3 बच गया, ये वाला प्लस हमने ऐसे लिखना है 3, और y 2 दफ़ा है तो y का स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसको आप किस तरह से लिख लेंगे, ये 3x आपका एक फैक्टर बन जाएगा, और ये बेटा इसको आप जो है वो इस तरह लिख सकते हैं 3y², ये प्लस वाली रकम पहले, फिर ये -xy और ये -1। ये तरतीब आगे पीछे आपने करनी है, कर लें। अगर आपने इस तरह भी लिखना है तो कोई मसला नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था 5.1 एक्सरसाइज का बेटा, चैप्टर नंबर 5 जो 9th क्लास मैथमेटिक्स का है, उस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने किया, दूसरा और तीसरा तीनों सॉल्व हो गए हैं। अगर बेटा इनमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई मसला है, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। उसके अलावा जो है आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और इनके जो PDF के नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।